राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको वैशाख मास महात्म की कथा का 24वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। बंधुओं, प्रेम पूर्वक सच्ची निष्ठा के साथ वैशाख मास के इस अध्याय को सुने। जो मनुष्य भी वैशाख मास महात्म की कथा को सुनते हैं, भगवान श्री हरि उनसे प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी करते हैं। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान जरूर लिखें। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। प्राचीन समय में कश्मीर देश में देवव्रत नाम का एक ब्राह्मण था। उनकी मालिनी नाम की एक पुत्री थी। वह कन्या सत्यशील विद्वान ब्राह्मण को ब्याही गई। वह उसके साथ विवाह करके अपने साथ यवन देश में ले गया। वह मालिनी अत्यंत दुष्टा थी। वह रूप यौवन वाली कभी भी अपने पति की प्रिय नहीं थी। वह निष्ठुर सदैव अपने पति से द्वेष रखती थी। अपने पति को वश में रखने के लिए उसने दूसरी स्त्रियों से वशीकरण मंत्र पूछा, जिनके पतियों ने उनको त्याग दिया था। उन्होंने कहा, हमने तो अपने पति को वशीकरण औषधि से वश में कर लिया है, तू भी योगिनी के पास जा, वह तुमको दिव्य वशीकरण औषधि देगी, जिससे हमको विश्वास है तेरा पति अवश्य तेरे वश में हो जाएगा। उनके कथन अनुसार वह योगिनी के मंदिर में गई, जहाँ पर कुटी में 100 स्तंभ बने हुए थे। इस प्रकार उस मालिनी ने वहाँ पहुँच मन को क्षोभ कराने वाले मंत्रों के लिए प्रार्थना की। फिर उसने ही जुड़ी हुई स्वर्ण की अंगूठी उस योगिनी को भेंट की। योगिनी पति के अपमान से दुखित हृदय जानकर कहने लगी, यह रक्षा चूर्ण तुमको देती हूँ। यह संपूर्ण प्राणियों को वश में करने वाला है। यह चूर्ण अपने पति को देकर उसकी गिरवा की रक्षा करना। तेरा पति तेरे वश में हो जाएगा। तेरे बुरे चरित्रों को देखकर तुझको कुछ ना कहेगा। वह उस चूर्ण को लेकर घर आई और संध्या समय दूध में मिलाकर अपने पति को पिला दिया। उस चूर्ण को पति से उसको क्षय रोग हो गया और वह दिनों दिन क्षय होता चला गया। उसके गुहु स्थान में घाव होकर कीड़े पड़ गए। जब उसके पति की ऐसी दशा हो गई तो वह इच्छा पूर्वक विचरने लगी। तब उसका पति पीड़ा के मारे त्राही त्राही पुकारने लगा और कहने लगा, मैं तेरी शरण में हूँ, तू मेरी रक्षा कर। मैं कभी पर स्त्री की इच्छा नहीं करता, तेरा दास हूँ, मेरी रक्षा कर। अपने पति की ऐसी दशा देखकर वह बहुत घबराई और सोचने लगी, यदि यह मर गया तो मैं सब श्रृंगारों से विहीन हो जाऊंगी। ऐसा सोचकर वह फिर योगिनी के पास गई और उससे सब वृतांत कहा। उसने पहली औषधि का दहा शांत करने के लिए दूसरी औषधि दी और पान करते ही उसका पति स्वस्थ हो गया। तब से उसका पति घर में ही रहता और उसके वशीभूत हो गया। घर के काम के बहाने और कई व्यभिचारी तथा कामी उसके घर आते रहते, परंतु उसको अपनी स्त्री के आगे कुछ भी कहने की शक्ति न थी। इसी पाप के कारण उसके शरीर में कीड़े पड़ गए और उस मालिनी के कान, आँख और जीवा में छेद हो गए। उसके स्तन कट गए, उंगलियां गलने लगी, पैरों से लूली हो गई। ऐसे कष्ट भोगकर वह कुछ दिनों के बाद दुखी होकर मर गई। 15,000 वर्ष की ताम्र भांड नामक नरक में दग्ध होती रही। फिर 100 जन्म तक कुत्ते की योनि में पड़ती रही। दैव योग से जब कर्म फल पूरा हो गया तो वैशाख मास में संक्रांति में शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन पदम बंधु का पुत्र नदी में स्नान कर पवित्र हो गीले वस्त्रों से ही घर आया। वहाँ पर तुलसी वृक्ष के पास उसने पैर धोए। उसी स्तंभ के नीचे वह कुतिया सो रही थी।
सूर्य उदय से पहले वह कुतिया उस चरण धोए जल में लेट गई, जिससे उसके पाप तत्काल नष्ट हो गए और पूर्व जन्म के सब पाप कर्मों की याद हो गई। पिछले जन्म के पाप कर्मों को याद कर व्याकुल होकर त्राही त्राही पुकारने लगी और भय से व्याकुल हो अपने पूर्व कर्मों का वर्णन कर उस मुनि से कहने लगी, हे मुने, वैशाख शुक्ल पक्ष में पुण्यों को बढ़ाने वाली द्वादशी के दिन स्नान दान आदि का जो सुकृत आपने किया है वह मुझे दे दो। इस सुकृत से मेरी मुक्ति हो जाएगी। इस तिथि को आपने जो महापुण्य किया है वह मुझको देकर उद्धार करो। मैं अत्यंत दीन हूँ, मेरी रक्षा करो। हे द्विजवर, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। ऐसे वचन सुनकर वह मुनि पुत्र कुतिया से बोले कि अपने किए हुए अच्छे और बुरे कर्मों का फल मनुष्य सुख और दुख के रूप में अवश्य भोगता है। ऐसे वचन सुनकर कुतिया दुखी होकर ऊंचा मुख करके जोर जोर से पुकारने लगी और उसके पिता पदम बंधु से कहने लगी, मैं आपके द्वार पर पड़ी रहने वाली कुतिया हूँ, आपका झूठा टुकड़ा खाती रहती हूँ। आप मेरी रक्षा करिए, क्योंकि महात्मा गृहस्थियों को जो उनके द्वार पर उनकी शरण में पड़े रहते हैं उनका उद्धार करना परम कर्तव्य है। अतः आप मुझ मूर्खा का उद्धार करो। ऐसे कुतिया के वचन सुनकर पदम बंधु घर के बाहर आया और पूछने लगा, क्या बात है? तब उसके पुत्र ने सब कथा वर्णन की। पुत्र के वचन सुनकर वे विस्मय के साथ कहने लगे, मेरा पुत्र होकर तूने क्या कहा? साधुओं को ऐसे वचन करने उचित नहीं। संपूर्ण प्राणी परोपकार के लिए हैं, अपनी आत्मा को सुख देने वाले पापी होते हैं। चंद्रमा, सूर्य, पवन, पृथ्वी, अग्नि, जल, चंदन, वृक्ष और महात्मा सभी परोपकार में लगे रहते हैं। दधीची ऋषि ने दैत्यों को अति बलवान जानकर अपनी हड्डियां निकालकर देवताओं को दे दी। जब भूखे शयन ने कबूतर को पकड़ लिया तो राजा शिवी ने अपना मांस काट कर शयन को दिया। जिमूत नामी राजा ने गरुड़ के लिए अपने प्राण दे दिए। इसलिए विद्वान ब्राह्मण को तो सब पर दया करनी चाहिए। जैसे कीचड़ में फंसी हुई गऊ बाहर निकलते हैं, उसी प्रकार मैं भी बार बार प्रार्थना करती हुई इस कुतिया के दुख को अपने पुण्य के प्रभाव से अवश्य दूर करूंगा। इस प्रकार अपने पुत्र को समझाकर कुतिया से कहने लगा, मैं तेरे निमित्त प्रतिज्ञा करता हूँ कि तू मेरे द्वादशी के पुण्य से पापों से छूटकर विष्णु लोक को जा। श्रुति देव कहने लगे, राजन, वह कुतिया अपने शरीर को त्याग कर दिव्य वस्त्र आभूषण पहन सूर्य के समान तेज वाली तथा सावित्री के समान हो ब्राह्मण से आज्ञा मांग चारों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई स्वर्ग में जाकर भोगों को भोगती हुई वैशाख शुक्ल द्वादशी के प्रभाव से उर्वशी नाम की अप्सरा श्रेष्ठ अंगों वाली और देवताओं की प्रिय हुई। बोलो विष्णु भगवान की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।